मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम हमारे हिंदी व्याकरण में परसर्ग या कारक ने का क्रिया पर प्रभाव हम पढ़ेंगे। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के कारकीय संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों को हम परसर्ग कहते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं परसर्ग। परसर्ग यानी जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के कारकीय संबंध को प्रकट करने वाले जितने भी चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को हम परसर्ग कहते हैं। परसर्ग को कारक चिन्ह अथवा विभक्ति भी कहा जाता है। यानी कारक चिन्ह जो आपने पढ़े हैं पहले, तो वो कारक चिन्ह जो होते हैं उन्हें हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कह सकते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। एक उदाहरण है हमारा कि शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। दूसरा, ये रमा की पुस्तक है। तो देखिए इसमें ने, को और की क्या है हमारे कारक चिन्ह। तो इन वाक्यों में ने, को तथा की द्वारा जो है वाक्य कहें तो उसमें संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो है दूसरे से जोड़ा गया है, इसलिए इसमें परसर्ग कारक चिन्ह है। क्योंकि देखो शिक्षक छात्रों पाठ पढ़ाया तो कैसे बनेगा, इसलिए इसमें कारक चिन्हों के द्वारा तो कहें तो उससे इसको क्या जोड़ा गया है, हमारी संख्या को सर्वनाम से जोड़ा गया है। तो वो जो जोड़ा गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। परसर्ग में ने, जैसे कि शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, तो ये जो है हमारे परसर्ग हो गए। यहीं पर ये रमा की पुस्तक है, ये रमा पुस्तक है, तो की तो क्या हो गई, परसर्ग। इसी प्रकार यदि देखें कि कारक जो है हमारे, आप सब जानते हैं कारक क्या है। हिंदी में जो कारक होते हैं संज्ञा या कहें कि सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषकर हम के क्रिया के साथ संबंध बताया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। आपको पता है, और हिंदी में जो कारक हैं वो होते हैं 8 प्रकार के 8 प्रकार के। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, संबंध और संबोधन। यानी हिंदी में कारक होते हैं 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इनके जो चिन्ह होते हैं उसे परसर्ग भी कहते हैं। तो परसर्ग कर्ता का होता है ने, कर्म का होता है को, करण का जो है के लिए या को यानी कि इसके लिए कहाँ उल्लेख किया गया। अपादान होता है से यानी अलग होने के भाव से, यानी कोई भी वस्तु किसी से अलग हो रही है तो उसके भाव से। संबंध का होता है का, के, की, है ना। और उसी प्रकार अधिकरण का होता है में, पर, उस पर, है ना। और संबोधन होता है उसमें हे, अरे, ओ, जी, इस प्रकार के जो होते हैं उनके द्वारा जो इसके परसर्ग है उनके द्वारा इसको दर्शाया जाता है ना। कर्ता में कुछ करने वाला ने, जैसे रमेश ने आया, रमेश ने छात्रों को पढ़ाया तो खुद रमेश कर्ता हो गया, है ना। अब इसी प्रकार रमेश को तो को आ जाएगा। कर्म करना है किसके द्वारा, तो इस तरह से जो है हमारे कारक चिन्ह जो आप पढ़ चुके हैं। अब जो हमारे परसर्ग है तो परसर्ग का जो प्रयोग है ने का प्रयोग हमें पढ़ना है। तो परसर्ग में ने का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। परसर्ग में ने जो है का प्रयोग कर्ता में होता है, यानी कर्ता खुद है तो कर्ता के साथ जो है ने का प्रयोग किया जाता है। जब हम परसर्ग में ने का प्रयोग हम करते हैं तो वो किस प्रकार से करते हैं कि कर्ता में परसर्ग ने का प्रयोग यह आता है आपके कि आप
किस प्रकार से जब 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके, तो उसमें कौन से वाक्य में ने का प्रयोग किया गया है या इसमें ने का प्रयोग बताइए। परसर्ग कौन सा है, परसर्ग ने के प्रयोग के शब्द बनाइए। तो परसर्ग जो ने है उसका प्रयोग कर्ता में होता है। किस में होता है? कर्ता में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया करने वाले का बोध हो रहा है, यानी कौन सा कार्य कर रहा है, तो उसे हम कारक तो कहते हैं। लेकिन जो हमारे परसर्ग है उसका जो प्रयोग है वो कर्ता कारक में ही ज्यादा होता है, क्योंकि कर्ता खुद कार्य को करने वाला होता है। जैसे मोहन ने मीठा फल खाया, जैसे मोहन ने मीठा फल खाया, ठीक है। इसी प्रकार मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था। और देखें तो लता दूध पीती है, लता दूध क्या करती है? लता दूध पीती है, ठीक है। तो लता दूध पीती है, तो ये हमारे हैं वाक्य। तो इसमें किस प्रकार से ने का प्रयोग है, देखिए यहाँ पर है मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, तो इसमें भी ने का है। तो इन वाक्यों में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ लता में नहीं, जैसे इन वाक्यों में हमने देखा कि मोहन ने जो है खाना खा लिया, तो उसमें ने का प्रयोग हो। इसी प्रकार हमारे कहें तो परसर्ग ने का मैंने खाना खा लिया में भी ने का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार यदि हम देखते हैं तो जो लता शब्द है उसमें लता क्या है? लुप्त हो गया, उसमें ने इसमें क्या है? लुप्त है। तो ये जो है हमारे परसर्ग है कि जैसे हमने मोहन में किया, इसमें ने मैंने अलग भी कर सकते हो। तो मैंने अब लता है, तो लता दूध पीती है, तो क्वेश्चन बनेगा हमारा प्रश्न, जो लता ने दूध पिया है ना या पीती है, तो लता दूध पीती है, तो इसमें सिर्फ जो परसर्ग है हमारा वो लुप्त हो गया, तो उसका प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। किंतु जो हमारे दोनों वाक्य हैं, मोहन ने मीठा फल खाया, मैंने खाना खा लिया, तो इसमें जो है हमारे परसर्ग ने का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार आप अपने शब्दों में जो अपने वाक्य हैं उसमें जो है हम हमारे ने का कर्ता के साथ ने का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने खाना खाया, तो उसमें ने का प्रयोग, मोहन ने खाना खाया, तो उसमें ने का प्रयोग। उसी प्रकार यदि हम देखें तो बहुत सारे जो उदाहरण है हम बना करके देख सकते हैं, और ये वाक्य में प्रयोग आपके आता है कि कहाँ पर ने का परसर्ग ने का प्रयोग किया गया है। तो आया ये आपको समझ में? आज तक के लिए इतना ही। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।